आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मास्त्र ने पहले 3 दिनों में ब्रिटेन की पूरी जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है और इसको देखने वाले दर्शकों की प्रति व्यक्ति आय $47,000 से थोड़ी ही कम रह गई है। करण जौहर ने पाकिस्तान और श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट एवं लोन देने की घोषणा की है। सोमवार के आंकड़े आते ही यूएन ने ब्रह्मास्त्र के निर्माता, निर्देशक एवं हीरो हीरोइन समेत फिल्म से संबद्ध सारे श्रमिकों को एक अलग देश मानने की घोषणा कर दी है। समीक्षकों ने इसे पहले घटिया फिल्म कहा, परंतु शनिवार के बाद अचानक से घर में बैठकर चिंतन करने के बाद उन्हें लगा कि इतने लेजर लाइट वाली फिल्म को डिसअपॉइंटिंग या बकवास कहकर नकार देना अनुचित था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का लेजर इतना शक्तिशाली था कि पिछले दिनों चांद का चक्कर काटने वाले चंद्रयान में एक लेजर लग जाने से उसकी सर्किट में आग लग गई, जिसे रणवीर कपूर ने फूंक मारकर बुझा दिया। इसी घटना के उपरांत सारे समीक्षकों और 1,500 फॉलोअर वाले ट्रेड एनालिस्ट भाइयों ने ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को फंटास्टिक, नॉनस्टिक, स्ट्यूपेंडस, रिकॉर्ड शैटरिंग आदि कहना आरंभ कर दिया है। मंगलवार की बुकिंग की माने तो हर जगह थिएटर में कुर्सियां रिक्त पड़ी दिखती हैं। इस पर एक व्यक्ति ने बताया कि ब्रह्मास्त्र में एक ऐसी धार्मिकता है कि लोग इस फिल्म को कुर्सी पर बैठकर नहीं वरन भूमि पर बैठकर देखना चाहते हैं। कई थिएटर में कारपेट तक उखाड़ दिए गए हैं और वहां मिट्टी लगा दी गई है। कई थिएटर ने पर्दे पर नारियल फेंकने और मदर डेयरी की फुल क्रीम दूध फेंकने की भी बात बताई। पुलित्जर समेत यूरोपियन यूनियन एवं शी जिनपिंग द्वारा अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए अनेकों बार सम्मानित दी फॉक्सी ने बताया है कि एक थिएटर वाला ब्रह्मास्त्र से अत्यधिक प्रभावित तो था, पर उसके पास टेलीग्राम वाला या कैमरा print.mp4 भी नहीं था ब्रह्मास्त्र का। उसने ब्रह्मास्त्र की बड़ाई करने वालों का आकलन करके यह तय किया कि थिएटर में एक डिस्को लेजर शो चला दिया जाए। उसने वहां वही किया और बाहर निकलने वाले यह कह रहे थे कि मार्वल वालों को सीखना चाहिए कि VFX किसे कहते हैं। मंगलवार की कमाई सामने आते ही संभवतः ब्रह्मास्त्र भारतीय उपमहाद्वीप की कुल जीडीपी को पार करते हुए $6 ट्रिलियन की कमाई कर चुका होगा। जलनखोर और डहजरंत दुष्ट लोगों का अभी भी यही कहना है कि करण जौहर ने ये सब मैनेज किया हुआ है और पैसे खिलाकर ये सब PR एजेंसी से PR करवा रहा है। इसलिए तो 410 करोड़ में बनी फिल्म के 100 करोड़ का व्यवसाय करने पर भी तथाकथित ट्रेड एनालिस्ट ऐसे नाच रहे हैं जैसे कि फिल्म बनी रुपये में थी और कमाई उनकी डॉलर में हो रही है। ये सब वो लोग हैं जो महान अदाकारा आलिया भट्ट जी और महानतम कलाकार रणवीर कपूर से जलते हैं। एक सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि ब्रह्मास्त्र देखकर निकलने वाले वैसे दर्शक जिन्होंने इसे महानतम फिल्म कहा है, उनकी जांच करने पर उनके भीतर बनरागयास्त्र इसके पाए जाने की सूचना मिली है। बनरागयास्त्र बानर अर्थात बंदर जैसा बना देने वाला वह अस्त्र है जिसके लगने से व्यक्ति का विकास क्रम विपरीत दिशा में होने लगता है। इस सर्वेक्षण को करण जौहर ने सिरे से नकार दिया और बोल्ड फॉन्ट में ट्वीट किया है कि यह सब षड्यंत्र है। करण जौहर जब भी बोल्ड फॉन्ट में कुछ भी लिखकर ट्वीट करते हैं तो उसे ही अखंड सत्य माना जाता है, ऐसा हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। जैसा कि पहले ही दिन 75 करोड़ लिखकर उन्होंने बता दिया कि आने वाले सप्ताह के बाद यह फिल्म इतना बिजनेस कर लेगी कि अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्वयं ही बन जाएगी। मोदी जी से करण जौहर मिलकर आए हैं और उन्होंने बाहर निकलते ही कहा कि मोदी जी ने उनसे प्रॉमिस किया है कि आत्मनिर्भर भारत के तत्वावधान में उनके इस प्रोडक्ट को DRDO और HAL मिलकर बनाएंगे तथा फिलीपींस, इंडोनेशिया समेत वियतनाम और वर्मा भी इसे खरीदने को उत्सुक है। करण जौहर के इस स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि मोदी जी ने कदाचित ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मोस का अगला वर्जन समझ लिया होगा और प्रसन्न होंगे कि अपनी नकारी बॉलीवुड अब घटिया फिल्में बनाना छोड़कर मिसाइलों के उत्पादन में भी समय लगा रहा है। अगर आप यह वीडियो देखकर आनंदित हो रहे हैं तो आप सचेत रहें, क्योंकि अगर समीक्षकों में कोई सुधार नहीं आया तो शीघ्र ही यह फिल्म आपके रेटिना पर पुतलियां बंद करते ही स्वतः ही चलने लगेगी और आपके फ़ोन या UPI द्वारा स्वतः 500 रुपये काट लिए जाएंगे। अगर आप UPI से स्वतः पैसे कटवाने से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर करते रहें। नमस्कार।